जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता। देखिए, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के एक बयान में कहा गया है कि शनिवार देर रात जापान में 6.0 यानी कि 6 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार भूकंप 50 किलोमीटर की गहराई पर आया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एनसीएस ने कहा है कि भूकंप रात 8:51 पर आया, जिसकी तीव्रता 6.0 रही। पूरा देश एक अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में है। जापान उसके बाद उसके आसपास की जो दुनिया है, सबसे घना भूकंपीय नेटवर्क है। उस दुनिया की वजह से, उस डेमोग्राफी की वजह से, और इसलिए वे कई भूकंपों को रिकॉर्ड करने में सक्षम रहते हैं। जापान एक ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है, जिससे कि पूरे द्वीपों में बार बार कम तीव्रता के झटके और कभी कभी ज्वालामुखी गतिविधि महसूस की जाती रही है। आए दिन ऐसा होता है। जापान में आए प्रमुख भूकंप, हाल के प्रमुख भूकंपों में 2024 का नेटो भूकंप, 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी, 2004 का चुएत्से भूकंप, 1995 का महान हानशिन भूकंप शामिल है। जापान में भूकंपों को परिणाम की बजाय भूकंपीय तीव्रता से मापने के लिए आमतौर पर शिंदो पैमाने का उपयोग किया जाता है। यह अमेरिका में प्रयुक्त संशोधित मकार्ली प्रवृत्ति तीव्रता पैमाने, चीन में प्रयुक्त लिएडू पैमाने का यूरोपीय माइक्रोसिस्मिक पैमाने के समान है, जिसका मतलब यह है कि पैमाना किसी दिए गए स्थान पर भूकंप की तीव्रता को मापता है, न कि रिक्टर पैमाने की तरह भूकंप के केंद्र पर उत्पन्न ऊर्जा स्रोत को मापता है। भूकंप की तीव्रता के 12 स्तर अन्य भूकंपीय तीव्रता पैमाने की विपरीत है, जिनमें तीव्रता के 12 स्तर होते हैं। जापान मौसम विज्ञान द्वारा प्रयुक्त शिंडो यानी भूकंपीय तीव्रता शाब्दिक रूप से कंपन की डिग्री 10 स्तरों वाली एक इकाई है, जिससे जो शिंदो 0 एक बहुत हल्का कंपन से लेकर शिंदो 7 एक गंभीर भूकंपीय वहां पर आमतौर पर देखी जाती है, और इसी को लेकर इस प्रणाली का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में हम आपको ये भी बताते चलें कि 5 और उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप फर्नीचर, दीवार की टाइलों, लकड़ों के घरों, कंक्रीट और इमारतों, सड़कों, गैस और पानी के पाइपों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं।